हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपना जो डेली रूटीन होता है, जो बाबू का रूटीन होता है, वो शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं मायके में गई थी तो जैसा मतलब वहाँ पे हो रहा था वैसा शेयर कर पा रही थी, जितना मतलब कर पा रही थी उतना कर दे रही थी। अभी यहाँ आ गई हूँ तो फिर से जैसा रूटीन यहाँ का था उसी टाइप से हो गया है, लेकिन थोड़ा-सा चेंज हुआ है उसमें। सबसे पहले तो उठने के बाद आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पहले किचन का काम होता है, उसके बाद बाबू, वैसे भी अभी ठंड आ गया ना, तो थोड़ा देर बाद जब धूप आ जाता है तब बाबू का मालिश होता है। और अगर घर में करते हैं तो आग जला कर के करते हैं, अगर हीटर जलाना चाहते हैं तो हीटर भी जला सकते हैं। और बाबू का जो बॉडी है वो सर्दी वाला है, आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा। इतने दिनों से अभी तक वो अच्छे से ठीक नहीं है, अभी भी उसको खाँसी बीच-बीच में हो जा रहा है। तो वो जो आप क्लिप देख रहे थे वो बाद का है। अभी सबसे पहले मैं किचन में गई थी और याद आया कि अरे चलो शूट कर लेते हैं, तो मैं रोटी बना रही थी तो थोड़ा-सा शूट कर लिया कि किचन है। वैसे तो किचन में बहुत सारा काम होता है, तो अगर किचन का ही सारा मतलब शूट कर लेंगे ना, तो क्या होगा कि किचन का ही वीडियो चला जाएगा। तो बस जस्ट एक ये है कि हाँ, पहले किचन में काम हुआ, उसके बाद फिर आगे का जो भी होगा सो होगा। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, चावल, सब्ज़ी, रोटी, चावल, दाल और सब्ज़ी और साग, इतना चीज़ बना था। तो हम 3 लोग हैं, मतलब कि बेसिकली 2 लोग किचन में होना ज़रूरी होता है। 2 लोग रहते हैं तो जल्दी-जल्दी सब कुछ हो जाता है। कभी-कभी तो तीनों लोग कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेता है तो कोई कुछ कर लेता है। तो हम 3, जैसे कि मम्मी है और मेरी ननद है और मैं हूँ, तो तीनों लोग मिलके कुछ-कुछ, कुछ-कुछ करके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और रोटी बनाने के बाद यहाँ पे मैं चाय बोल दी, चावल धुलने के लिए जा रही हूँ। चावल बनता है यहाँ स्टीम राइस, जो पानी पहले गरम करने के लिए रखते हैं, जब पानी खौल जाता है तो उसमें डालते हैं चावल धो के और फिर देखते हैं कि चावल जब फूट गया, मतलब अच्छे से हो गया, तो उसको मतलब पानी निकाल देते हैं और चावल बन गया, 1 नंबर चावल हो जाता है। वैसे मैं जब बनाती हूँ तो दूसरे तरीके से बनाती हूँ, मतलब वहाँ दिल्ली में, और मेरे मायके में ज़्यादातर कुकर में बनता था, अभी वहाँ भी इस तरह से बनने लगा, क्योंकि इस तरह से चावल खाने में जो भी फैट वगैरह है, शुगर वगैरह नहीं होगा। जिनको अगर प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत शुगर का, तो इस तरह से चावल खाएँगे तो वो खा सकते हैं। और हम लोगों का चावल तो एकदम बेस है समझो, मतलब रोटी 2 दिन नहीं खाएँगे चलेगा, लेकिन चावल तो डेली ही खाते हैं। ऐसा है कि दोनों टाइम चावल खा सकते हैं, ये भी है, लेकिन रोटी के बिना, मतलब चावल के बिना रह नहीं सकते। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो चावल के बिना रहते हैं, सब लोग मतलब चावल खाते ही खाते हैं। तो बस ये देखिए, चावल लगा दिया है, इसमें पानी में डाल दिया है और उसके बाद इस तरह से देखते रहेंगे, मतलब कुछ-कुछ देर पे ये चावल हो गया रहेगा तो इसको पानी निकाल देना है, बस चावल हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेड पर, तो जैसे मतलब घर से जैसे सुबह होता है, उठने के बाद बाहर में देखती हूँ कि मम्मी किचन का कुछ-कुछ काम करी, तो सीधा मैं किचन में चली जाती हूँ। तो ये सब मैं बाद में करती हूँ जब किचन का काम हो जाता है तो। और ठंड के मौसम में तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा बेड पे कपड़ा हो जाता है, कंबल है, तो एक कंबल पे बाबू को मैं सुलाती हूँ, एक ओढ़ाती हूँ। और जिस दिन मैं आई थी उसके कल सुबह का ये वीडियो है। तो तकिया कवर नहीं लगा हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे रखी हुई है, तो अभी नहीं लगा हुआ था, तो आज मैं मतलब इस वीडियो के बाद मैं लगाने वाली हूँ। तो वही है, सब कुछ से हटा दूँगी। मच्छर जाली, नेट तो लगता ही लगता है बिहार में तो ख़ास करके। और पता है, मैं एक बात बताने वाली हूँ, नेट का कुछ फ़ायदा भी होता है, जैसे कि नेट लगाने के बाद ना ठंड के मौसम में थोड़ा कम ठंड भी लगता है, और प्लस अगर बच्चा जैसे क्रॉलिंग वगैरह करने वाला है तो गिरने का जो डर रहता है वो गिरता भी नहीं है, नेट में ही अटक जाता है। बाबू एक बार ऐसा हुआ है, मैं बताऊँगी, मतलब मायके में ही हुआ था। बाबू गिर गया था और नेट में ही अटका हुआ था, और बुला रहा था, खेल रहा था। मैं सोच रही थी बाबू कहाँ गया? मैं इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, कहीं नहीं है। फिर मैं नीचे देखती हूँ तो ये नीचे में खेल रहा है। फिर मैं मम्मी को दिखाई, बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगा। तो वो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट शेयर करूँगी किसी भी ब्लॉग में, ऐसे कैसे गिर गया। और मतलब दिखा नहीं पाई, मतलब ये दिमाग नहीं आया कि ब्लॉग भी शूट करूँ। उस टाइम आप ही सोचो कि आएगा क्या दिमाग ऐसा। वैसे तो खेल रहा था, अगर रोता तो मेरा तो जान निकल जाता, लेकिन खेल रहा था। और यहाँ पे मम्मी तेल मालिश कर रही थी, तो मैं तेल मालिश करते हुए नहीं दिखा पाई, तो हो गया है तेल मालिश। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा सर में तेल डालना, मतलब दूसरा तेल डालते हैं, जो गरम करके, जो तेल करका करके एकदम पका करके जो लगाते हैं, वो नहीं सर पे लगाती है, वो कच्चा तेल ही लगा देती है। और उसके बाद मैं यहाँ साग धोने के लिए आ गई हूँ। साग भी बनने वाला, कभी-कभी अजीब खाँसी होता है, मतलब बोल ही नहीं पाते हैं। तो बस वही साग यहाँ पे धुल रही हूँ। साग बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेरी ननद इसको साफ़ की थी पूरा, जो होता है जैसे आता है तो उसमें होता है ना कि एक थोड़ा अलग-अलग करके पूरा बीनो, उसके बाद काटो, उसके बाद बनाओ। तो ये भी 3 लोग किए थे। मेरी ननद इसको साफ़ की थी, मैं इसको धोई थी, फिर मैं मम्मी जी बनाई थी लास्ट में।
तो मैं सोच रही थी दिखाऊँगी बनाते का, क्योंकि ये बहुत ही ईज़ी है। बस ऐसे धो के बस सीधा कढ़ाई में डाल दो या कुकर में डाल दो, और जब हो जाएगा सीटी लग मतलब नमक डाल के, और जब हो जाएगा साग गल जाएगा, उसके बाद कच्चा तेल और हरी मिर्च डाल करके बस इसको अच्छे से मिक्स करके तब खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। और है क्या-क्या चीज़ का, सरसों का है, और फिर क्या बोलते हैं, सरसों है, पालक है और बथुआ है। गाँव में उधर भी बथुआ होता होगा, लेकिन गाँव में ज़्यादा बथुआ मिलता है। तो ये हो गया साग, धुल के रेडी है, बस इसमें कढ़ाई में डालो और हो जाएगा। ये सब्ज़ी बना हुआ है जो कि मेरी ननद बनाई थी। तो वही मैं बोल रही थी, कोई कुछ बना लेता है, तो कोई कुछ बनाता है, कोई रोटी बना लेता है, कोई सब्ज़ी बना लेता है, कोई साग बना लेता है, कोई दाल बना लेता है, कोई चावल बना लेता है। ऐसा है, किसी का फिक्स नहीं है कि वो ये बनाएगा। बस मैं दिखा दे रही थी जो मतलब जो भी बना हुआ था। उसके बाद फिर आ गई हूँ अपने रूम में। अभी कुछ-कुछ काम बचा ही हुआ है, जैसे बेड तो ठीक कर ली थी, उसके बाद झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाऊँगी। उसके बाद दोनों बच्चों का, जैसे कि मीठी तो नहाती है, बाबू को मैं नहला नहीं रही हूँ अभी। जब से उसका तबीयत ख़राब हुआ है ना, तब से मैं नहला नहीं रही हूँ। बस वार्म वाटर जो होता है, मतलब गुनगुना पानी से निचोड़ करके और ये कर देती हूँ, दे पोंछ देती हूँ। और ज़्यादा गुनगुना जो रहता है ना, मतलब बस गुनगुना रहता है ना, तो वो ठंडा हो जाता है। तो थोड़ा-सा गर्म, जितना में हाथ सह सके उतना गर्म लो, और उसके बाद निचोड़ करके, वो तो तुरंत ठंडा हो जाता है ना, कपड़ा में जब आ जाता है पानी तो उतना से जितना बर्दाश्त कर लगे उतना से एक तरह से सेकाई भी हो जाता है। यहाँ पे मीठी नहा कर के आ गई है गर्म ठंडा पानी से, और उसके बाद इसका भी सब कुछ कर दूँगी। उसके बाद ये भी खाना खाएगी, उसके बाद फ्री हो जाएगी। तो सुबह का जो हर एक इंसान का ये होता है, सुबह का रूटीन थोड़ा बिजी वाला होता ही है। शाम में देखो सारा काम शाम में भी होता है, खाना-वाना सब शाम में बनता है, लेकिन शाम में ये नहीं रहता है कि किसी को नहाना है, किसी को पूजा करके खाना है। वो तो खाना बस बनना है, कभी भी कोई खाए। तो ये देखिए बाबू वहाँ बैठ कर के खेल रहा है। दूध ट्राई की थी, लेकिन देख सकते हैं दूध वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, और दूध नहीं पिया है। तो मैं 2 बार ट्राई करती हूँ दिन में, एक बार सुबह में जब मालिश होता है, या फिर किसी टाइम ऐसा लगता है कि बहुत देर से भूखा है तो देने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं पीता है। और फिर शाम में फिर भी नहीं पीता है, फिर भी मैं शाम में फिर से ट्राई करती हूँ कि कहीं पी ले। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पीता है, कभी पी भी लेता है। तो बस हो गया मीठी का भी, ड्रेस सब हो गया, मतलब कपड़ा पहन ली। अभी इसका बाल बांध देंगे और उसके बाद ये खेलने चली जाएगी, खाएगी पहले, उसके बाद खेलने चली जाएगी। तो जैसे मैंने मतलब कपड़ा वपड़ा पहना दी, बाल वाल बांध दी, उसके बाद मम्मी इसको खाना खिला देगी, तब तक मैं इसको बाबू को कर दूंगी फ्रेश। और ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ना करो ना तो फिर वो उसको भी अच्छा नहीं लगता रहता है, अगर फ्रेश हो जाता है तो उसको भी अच्छा फील होता है। तो ये एक रूटीन ही बना हुआ है कि हाँ इसके बाद ये करना ही है, इसके बाद ये करना ही है। मालिश होने के बाद सोता है या नहीं सोता है, लेकिन कुछ देर छोड़ते हैं ऐसे, और उसके बाद जब मतलब लगभग 12 बजे के करीब में इसको ये सब करते हैं। और आजकल 12 कैसे बज जाता है वो तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि लोग 8 बजे सो कर के ही उठता है। और आप देख रहे होंगे ट्रॉली में से मैं कपड़ा पहना रही हूँ, बाबू के लिए निकाल रही हूँ। तो अभी तक मेरा अनपैकिंग नहीं हुआ है, जैसे कि ले जाने में, पैकिंग करने में जितना माथापच्ची होता है उतना अनपैकिंग करने में भी होता है, क्योंकि फिर सबको निकालना है, सब वो मतलब अलग अलग जगह पे डालना है। सो अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ। एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है उसमें मैं वीडियो एडिट करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, तो फिर ये कब करूँ, इसी चक्कर में अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अब कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा करके करने का। 2 ट्रॉली है। और ये देखिए अभी मैं बाबू को करने आई हूँ, थोड़ा-सा गोद में ले रही थी, देखिए कैसे आना चाह रहा है गोदी में और हँसने लगता है। मतलब कोई किसी को हँसता हुआ देख के ये हँसता है। ये भी मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ, कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये दोनों भाई-बहन एक-दूसरे के साथ खेलता है और एक-दूसरे को देख कर के हँसता है। तो बस अब इसका कपड़ा खोल देंगे सारा। इतना तो लेयर पहना हुआ रहता है, कम से कम 3-4 लेयर तो रहता ही है। एक स्वेटर है तो 2 अंदर में रहता है, 3 तो कम से कम रहता ही रहता है। और नीचे भी 2 पैंट रहता है, एक नॉर्मल वाला और एक जो ऊनी वाला होता है, वुलन वाला, वो वाला।
ये देखिए कैसे देख रहा है, मतलब कहाँ से मैं पानी ले रही हूँ वो भी देख रहा है और मैं पोंछ रही हूँ, इसमें भी इसको मज़ा आ रहा है क्योंकि एकदम हल्का गुनगुना है, इसको अच्छा लग रहा होगा। और रूम बंद करके मतलब गेट बंद करके तब मैं कर रही हूँ ताकि बाहर का हवा ना आए, क्योंकि बाहर का हवा आएगा तो मतलब ठंडा लगेगा। कैसे भी है तो पूरा बॉडी तो खोला हुआ है ना, और ठंड के मौसम में पूरा बॉडी सिर्फ खोल लो तब भी ठंडा लगता है। नहाने से ज़्यादा तो वैसे ही पहले ही ठंडा लगता है, नहाने के बाद कम ठंडा लगता है, तो वही बात है अभी। तो इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सारा अच्छे से पोंछ दूँगी, गर्म वही बार-बार डिप कर के पानी ले रही हूँ ताकि वो गर्म ही रहे, नहीं तो एक ही बार करने के बाद अगर करती रहूँगी तो ठंडा हो जाएगा ना, तो इसलिए। देखो, देखो, ये देखो। और इसका मतलब मैं गाना बजा के दी हुई थी, तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बंद कर दी, तो इसलिए रो रहा है, देने के लिए बोल रहा है। और अभी देखिए पानी कैसे, ये मतलब बार-बार मैं इसका हाथ रोक रही थी, फिर भी लेकर के पानी ऐसे मार दिया, तो वही मैं वहाँ पे थोड़ा-सा स्लो की हुई थी देखने के लिए। और इसका बस पूरा पोंछने के बाद फिर से पैक कर देना है, मतलब अच्छी तरह से पैक कर देना है। पहले ये अंदर में पहनाई हो, उसके बाद रोम्पर, और उसके बाद फिर से एक रोम्पर मोटा वाला दिन भर के लिए ये है, और रात में फिर से एक जो पतला वाला जो वो होता है स्वेटर होता है वो भी पहनता है। तो पूरे अच्छी तरह से पैक हो गया, उसके बाद फीड करके सो रहा है अभी, मतलब सोने के बाद का थोड़ा सा क्लिप ले रही हूँ। तो फीड कराने के बाद इसको सुला रही हूँ, और मेरा भी सब कुछ हो गया है, नहाना खाना सब कुछ हो गया है। तो इस टाइम से मैं भी बस यही है कि या तो आराम करो कुछ देर, या फिर वीडियो का जो भी है वो सब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।